नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना और रत्ना विद सीनियर्स के चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सब? चलिए आज थोड़ा कुछ हम लोग अपने बारे में बात करेंगे। अपने बारे में मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप लोग तो समझ ही गए होंगे। हाँ जी, जैसे कि हम लोग सब लेडीज़ लोग जो हैं, औरत लोग जो हाउस वाइफ है, क्या आपको कभी कभी बहुत घर में सब कुछ होते हुए भी बहुत अकेला लगता है? आज का ये वीडियो 50 to 60 इयर्स प्लस के जो महिलाएं हैं और जो ज़िंदगी भर हाउस वाइफ रही और एक टाइम में अभी जो अकेलेपन महसूस होता है ना, किसी को बोलते नहीं हैं हम लोग। बोलिए, हम लोग हमेशा बहुत कुछ चीज़ अपने आप में दबा कर रखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन साथ में है, बात करते हैं। आज कल जो है सिर्फ हम लोग अपने लिए बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जब शादी होकर आए, एक नई गृहस्थी शुरू हुई, हम लोग भी पढ़ाई किए थे और कर चुके थे, मतलब पढ़ाई किए थे। और उस समय में, आज से हम 80-90s के टाइम का बात कर रहे हैं, तो उस समय में जितना भी मतलब हायर स्टडीज़ होती थी, मास्टर्स किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, लेकिन सबका पेरेंट्स लोगों का था कि नहीं शादी करना है। और हम लोग भी उसी ढांचे में ही, ज़्यादातर, हम सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादातर उसी ढांचे में ही सब हम लोग बड़े हुए। तो जब शादी होकर आए और घर गृहस्थी में इतना काम का प्रेशर था, पूरा दुनिया घर देखना था, बच्चे लोगों को पालना था, उन लोग को स्कूल कॉलेज सब उसी में अपने आप को व्यस्त रखने लगे। और भी इन लॉज लोग थे या हस्बैंड थे, सब कोई मिलकर बहुत काम, बहुत ज़्यादा काम उसी में व्यस्त थे। अपना जो वजूद था वो धीरे धीरे करके हम लोग भूलते चले गए। अगर हम सही बोल रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो इसी तरह चलते रहा। अचानक से एक टाइम के बाद हम लोग को बहुत अकेले लगने लगा। अकेला जो एकदम मतलब जैसे कि घर में तो सब चीज़ है, लेकिन लगता था किसी को मेरे लिए फुर्सत नहीं है। ये दोस्त किसी को, उन लोग को नहीं था, उन लोग हैबिचुएट हो गया, क्योंकि हम लोग कभी बोले ही नहीं उन लोग को कि हम लोग को ये ज़रूरत है या हम लोग का कुछ शौक है या कुछ भी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, अभी एक अकेलापन जो 50 प्लस 60 प्लस के लेडीज़ लोगों को है, जो हाउस वाइफ थी, अकेलापन आ जाता है। और इससे क्या होता है कि घर का काम भी बहुत कम हो जाता है ना, एक टाइम के बाद तो आप लोग का काम भी हम लोग को बहुत कम हो जाता है। तो उससे मन में भी बहुत एक ये होता है कि काम हो गया, अब हम क्या करें, कभी घर से निकले नहीं, ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है कि मायके से ससुराल आए, किसी का शहर चेंज हो गया, किसी का मोहल्ला चेंज हो गया, ये तो स्वाभाविक बात है ना। तो इससे सबको को बहुत अकेलापन होने लगा और मन भी खराब लगता था, क्या करें नहीं करें। तो फिर इसी से ही ज़्यादातर देखिएगा 50 प्लस या 60 प्लस के बाद फिजिकली बहुत सारा चेंज होता है। समय मोनोपॉज का हो, ये वो हार्मोन का भी चेंजेस बहुत सारा होता है, उसमें भी मन बहुत खराब लगता है। ज़्यादातर इस समय में डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत कोई को है कि डिप्रेशन में आ जाते हैं अकेलेपन से। लेकिन जो मेरे वीडियो के साथ रत्ना विद सीनियर्स के साथ जुड़े रहेंगे, उनको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग को एक कहानी बताते हैं, मेरा अपना ही, किसी और का नहीं। हम जब आए शादी होकर तो घर में बहुत कोई थे, तो बहुत मज़ा आता था, बहुत काम भी था, लेकिन मज़ा भी आता था, क्योंकि सब कोई मिलकर कहीं जाना होता, घूमने निकलते। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, उन लोग को स्कूल का फंक्शन हो या कुछ भी हो, तो इसी सब में ही व्यस्त रहते थे। उन लोग को प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि मेरा हमेशा से बहुत शौक था, कुछ मतलब DIY जो सब होता है वो सब बनाने का या एम्ब्रॉयडरी करने का। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उन लोग बड़े हो गए और मेरे सास ससुर जी भी गुजर गए।
ज़्यादातर मतलब मेरे सास पहले गुजर गई थी और ननद उनके भी शादी हो गया, देवर भी सेटल हो गए, सब अपने अपने घर गृहस्थी जमाने लगे। बच्चे लोग जब बाहर चले गए, अचानक से घर का काम लग रहा है, कुछ भी नहीं है। खाना बनाने कितना टाइम लगता है बोलिए? 1-1.5 घंटे में बन जाता है। हमको ना बहुत मतलब अजीब सा घुटन होने लगा। तो हम क्या किए, एक दिन हस्बैंड निकल गए, बच्चे लोग तो थे नहीं, हम अपने ही निकल गए। निकल कर इधर उधर करते करते ये जो आप लोग जानती हैं सीनियर सिटीजन का क्लब जो है, वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ बोलकर एक बोर्ड हम एक जगह में देखे। सीधा वहाँ गए और जाकर बात किए और हम बोले कि देखिए हमको कढ़ाई का भी बहुत शौक है, तो हम ये सब भी काम करना चाहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारा काम होता था। तो एक वहाँ की जो लेडी थी, आज है नहीं, उनको हमेशा हम याद करते हैं, मिसेस शशि नारायण, तो वो हमको बोली कि ठीक है आप आइए 1-2 दिन में, आप कैसे क्या कढ़ाई करती हैं क्या नहीं है तो लेकर आइए। तो हम गए, जो मेरे पास था वही हम लेकर गए और वहाँ जाकर वो हमको देखी, सब चीज़ बहुत अच्छा लगा उनको भी। तो वो हमसे पहले एक बात बोली कि रत्ना जी आपको एक काम देंगे, आप कीजिएगा। हम जी बिल्कुल करेंगे, बोलिए। तो बोले मेरी मदर इन लॉ ने मेरे फादर इन लॉ को एक स्वेटर बिन कर दिए थे और वो स्वेटर का जैसे गला ऐसे होता है ना, उसमें कुछ ऊन जो होता है निकल गया था और उससे बहुत सारा मतलब ये फटा नहीं था, मतलब खुल गया था जो होता है स्वेटर का। बोले ये आप सही कर दीजिएगा। हम बिल्कुल कर देंगे। तो वो ले आए और जितना भी ऊन था फिर मेरे पास भी मैच करा कर थोड़ा सा वो चीज़ को हम ठीक कर दिए और जब जाकर दे दिए उनको, उनके फादर इन लॉ स्पेशली हमको बुलाकर थैंक्स दिए। वो अंकल, अब अंकल तो है ही नहीं, तो बोले कि हमको बहुत अच्छा, ये जानती हो बेटा तुम्हारी आंटी ने बहुत चाव से ये मेरे लिए बना दिए थे और ये आज से 50-60 साल पहले का है। तो वो बात, उनकी जो खुशी हम आँख में देखे ना, तो हमको लगा नहीं हम कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। ये मेरी प्रेरणा है कि हम तुरंत हम बोले कि ठीक है, हम निकल गए वहाँ से और शशि जी को हम बोले कि नहीं हम सीनियर सिटीजन के लिए काम करेंगे। फिर वहाँ जब हम जुड़े तो बहुत कोई को आते रहे और एक मेनका जी बोलकर हैं जिनका मतलब वो NGO जी है, उन्हीं के वहाँ पर हम लोग जाते हैं जो भी काम। तो वो बोली रत्ना जी आप एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं, एक हैं बिहार महिला उद्योग में वो भी स्टॉल वगैरह लगाती हैं, उनको भी बहुत शौक है, मोनिला सेनगुप्ता बोलकर थी, मतलब अनफॉर्चुनेटली वो दीदी भी आज नहीं है। तो वो बोली कि आप वहाँ जाइए, तो वहाँ उनसे मिले तो वो उनके पास भी एक साड़ी था कांथा स्टिच का। तो बोली कि देखो ना ये हम मेरा बुटीक है और यहाँ पर देखो कैसे करके ये बना दिया, इसको काट के तुम अच्छा से थोड़ा बना दो क्या? ठीक है। तो हम वो चीज़ बनाए, कांथा स्टिच का जो एम्ब्रॉयडरी था वो करके, मुझे जानते हैं आज से करीब 15 साल पहले ही होगा, 15 साल पहले बोल रहे हैं, वो चीज़ करके तब मुझे 1000 ऐसा कुछ मिला था। वो मेरा ज़िंदगी का फर्स्ट अर्निंग था और मुझे ना इतना मतलब कॉन्फिडेंस, इतना मतलब हम लगा, इतना हमको अपने आप पर खुश हुए कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ करेंगे। ये बात है कि पैसा मैटर नहीं करता है क्योंकि कुछ भी काम आप कीजिए अपने खुशी के लिए कीजिए। और चूँकि हमको हमेशा आप लोग को बता रहे थे कि ये DIY का काम या एम्ब्रॉयडरी व कुछ भी हो, हमको बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी मदर इन लॉ हमको बहुत सपोर्ट भी करती थी, लेकिन उस समय कुछ करना ये उतना टाइम भी होता नहीं था, थोड़ा बहुत जो होता था उसी से वो जो साड़ी हम बनाए उसी से मुझे बहुत सारा ऑर्डर मिला। हम बहुत सारा साड़ी बनाए, दुपट्टा, बहुत एम्ब्रॉयडरी का काम किए। तो इतना हम एंगेज हो गए कि मेरा जो अकेलापन जो लगता था या उदासी जो था कहाँ छूमंतर हो गया। तो आज हम जब फिर ये सोशल मीडिया में, यूट्यूब में तो हम बहुत बाद आए हैं, 2-3 साल हुए आए हैं, तो ये चीज़ हमको इतना अच्छा लगा। तो वही हम सोचे
कल ही हम बैठकर ऐसे सोच रहे थे कि नहीं, ये भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए कि देखिए, ऐसे ही सब कोई कहता है 400 रुपया के लिए काम करना, पैसा बड़ी बात नहीं है, आप पैसा मत लीजिए, लेकिन अपने आप के लिए, अपना घर के लिए करते हैं, लेकिन थोड़ा कभी बाहर के लिए करके देखिए, उसमें जो आपका सेटिस्फैक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी से ही मेरा धीरे धीरे करते करते बहुत सारा काम हुआ। अभी तो हम ज़्यादा काम करते भी नहीं हैं, लेकिन फिर शुरू किए बच्चे लोगों को पढ़ाना, जो है बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उन लोग को पढ़ाते हैं। तो इसी तरह हम अपने आप को फुल्ली एंगेज कर लिया है। अभी क्या होता है, हम 24 आवर्स बिजी रहते हैं। अभी बेटी लोग का भी फ़ोन आता है ना, कभी कभी तो होता है कि बेटा अभी हमको वीडियो बनाना है, या हमको कहीं निकलना है, या कोई सिलाई के लिए आएगा, या बच्चे पढ़ाना है। तो उन लोग की तरह हम भी बहुत बिजी हो गए, और उन लोग को जो व्यस्तता जो होता है ना, वो भी हम समझने लगे, नहीं उसका भी काम है, ठीक है व्हाट्सअप कर दो, कैसी हो, ठीक हो, या कोई परेशानी हो तो बात कर लेते। तो ये चीज़ आप लोग के साथ हम शेयर करना चाहते थे कि आप लोग भी अगर बोर होते हैं या अकेलापन लगता है, या कुछ भी ऐसे टाइप का कि क्या करें, कुछ भी कीजिए जो आपका मन में है। आप पेंटिंग कर सकती है, आप गार्डनिंग कर सकती हैं। किसी दिन आपको ले जाएंगे, हम एक दो जगह जाते हैं नर्सरी में, जो एजेड है महिला है, और बहुत दिन से अपने घर में ही जो है गार्डनिंग करती है, बहुत सारा, मतलब उनका शौक है ये, और वो शौक ही मतलब उनका मतलब पैशन, या जो भी बोलिए, उनका प्रोफेशन बन गया। तो कभी भी आपको लोग को जरूर मिलाएंगे, हम लोग से कभी कभी मिलते हैं तो जरूर आप लोग को मिलाएंगे। तो इसी तरह मेरा कहना है कि आप लोग भी अपने आप को व्यस्त रखिए, कुछ ना कुछ काम में एंगेज कीजिए। और रील देखते हैं ना, स्क्रॉल करते करते अपने भी कुछ बनाइए और डालिए। फेसबुक तो आप लोग सब कोई देखते हैं, फेसबुक में डालिए। जब बाहर से अननोन पर्सन का भी तारीफ सुनिएगा ना, सही माने में जिंदगी बदल जाएगी। बहुत खुशी मिलती है उसमें कि कितने से जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ किसी को, जो हम जिनको पहचानते नहीं हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या उनसे हम बात कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं मेरे काम का। उसका मजा ही अलग लेवल का है। तो चलिए, यही सब आप लोग के साथ शेयर करना था। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग को कमेंट का हम इंतजार करते हैं। और जो नए व्यूवर्स है, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कुछ अच्छे टॉपिक में बात करेंगे। तब तक आप लोग बहुत बहुत अच्छे रहिए, जिंदगी का आनंद उठाइए, एकदम डिप्रेशन में मत जाइए, अकेलापन में मत जाइए। और हाँ, और एक बात, अगल बगल का कोई भी कुछ बोले उसको कान से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। देखिएगा, खुश रहिएगा, और रत्नाविद सीनियर्स के साथ मिलते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा, और भी खुश रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आनंदमय जीवन बिताते रहिए। नमस्कार।